नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य शंकर ठाकुर आप सबको अपने YouTube चैनल पर आत्मा की सूक्ष्म गहराइयों से मित्रों स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम बात करेंगे ग्रह राशि परिवर्तन के ऊपर, जिसमें 3 अक्टूबर 2023 को शाम को 5:12 के आसपास मंगलदेव अपनी राशि में परिवर्तन करेंगे, यानी कि कन्या राशि से निकलकर मंगलदेव आज शाम 3 अक्टूबर 2023 को तुला राशि में प्रवेश करेंगे। अब तुला राशि में प्रवेश करने से 12 राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मित्रों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा वीडियो को शेयर करें। मित्रों, मंगलदेव साहस, वीरता, शक्ति व क्रोध के कारक ग्रह माने जाते हैं। हमारे नवग्रह मंडल में मंगलदेव को सेनापति की उपाधि दी गई है और जितने भी प्रकार के हमारे शरीर के अंदर ब्लड संबंधित समस्याएं होती है वो सभी मंगलदेव से ही जनित होता है। यदि हमारे अंदर एकाएक गुस्सा का प्रभाव बढ़ता है या हम बहुत ज्यादा शांत होते हैं तो ये मंगल देव का ही कारण है कि इसके वजह से या तो बहुत ज्यादा गुस्सेल स्वभाव के हो जाते हैं, बहुत ज्यादा शांत स्वभाव के हो जाते हैं। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को सेनापति का दर्जा प्राप्त है। इसे उग्र और पुरुष प्रधान ग्रह माना जाता है। ऐसे में देखना होगा कि मंगल जब तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो तुला राशि के जातकों के समेत 12 राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। मित्रों, तुला राशि मंगल के गोचर के प्रभाव से क्या असर पड़ेगा। राशि चक्र में तुला राशि का 7वां स्थान है, जो कि एक वायु तत्व प्रधान राशि है और स्वभाव से पुरुष है। यह शुक्र के स्वामित्व राशि है। शुक्र और मंगल के मध्य संबंध सामान्य है, बहुत ज्यादा खराब नहीं और बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं कहा जा सकता है, सामान्य ही रहते हैं ज्यादातर केस में। यह बहुत अधिक अनुकूल स्थिति नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ चीजों में इसका खास असर भी देखने को मिलता है। तुला राशि में मंगल के प्रभाव से व्यक्ति बेहतरीन गुण दिखाई देता है और इनके व्यक्तित्व में एक अलग प्रकार का चमक दिखाई देता है, निखार देखने को मिलता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति में प्रेम, सौम्यता, तर्क संगता का गुण बहुत ज्यादा पाया जाता है। मित्रों, तुला राशि के स्वामी शुक्र को एक स्त्रीत्व वाला ग्रह भी माना जाता है और वही मंगल एक पौरुष व अग्नि से युक्त ग्रह माना गया है। मंगल देव को जो अग्नि से प्रधान ग्रह माना जाता है, इन दोनों का जब योग बनता है तो स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भी मेल होता है। वही मंगल देव जब तुला राशि में होते हैं तो मंगल देव के अंदर जो है कुछ स्त्रीत्व का भी, स्त्री के समान भी गुण आ जाता है, जिसके वजह से ज्यादा आक्रामक नहीं होते हैं और शांत स्वभाव के रहते हैं। जिन जातकों के जन्म पत्रिका में मंगल ग्रह तुला राशि के अंदर होता है, ऐसे जातक के जीवन में लग्जरी होता है, प्रेम संबंध या अफेयर के ज्यादा चांसेस होता है। इनका जीवन ज्यादातर भौतिकता में ही कट जाता है, भौतिकवादी होते हैं लोग, सुखी और समृद्धिशाली होते हैं। इनका आर्थिक पक्ष भी यदि देखा जाए तो सुखी संपन्न होते हैं ऐसे लोग और मजबूत होते हैं। ये कई नए प्रकार के स्रोतों से धन अर्जित करने में सफल होते हैं। अपने दोस्तों और करीबियों के बीच इनकी लोकप्रियता बहुत अधिक होती है। मित्रों, इसी कड़ी में कार्य क्षेत्र में इनके आसपास कई सारे विकल्प होते हैं और ये हर काम में आगे रहते हैं। साथ ही पूरे उत्साह के साथ नई योजनाओं से जुड़े रहते हैं। किसी प्रकार की नई योजनाओं में पूरे उत्साह के साथ काम करते हैं। इनमें कभी भी उत्साह की कमी नहीं देखने को मिलती। इन लोगों में मजबूत संचार कौशल भी होता है और अपने इस गुण के कारण अच्छे
वक्ता बन सकता है। मित्रों, तुला राशि में मंगल के प्रभाव से जातक को कला से जुड़ने का भी एक समय मिलता है, सौभाग्य मिलता है, अवसर प्राप्त होता है। ये व्यक्ति एक्टिंग, डांस, फैशन, सौंदर्य प्रसाधनों से जुड़ा काम कर सकता है। मित्रों, अब बात करते हैं कि ज्योतिष में मंगल ग्रह का क्या महत्व होता है। मंगल ग्रह का ज्योतिष में बड़ा ही विशेष महत्व होता है। इन्हें मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी कहा जाता है। मंगलिक होना एक बहुत बड़ी व्यवधान हो जाती है हमारे जन्म पत्रिका में। यदि मंगल देव पहला घर, चौथा घर, सातवां घर, आठवां और 12वें घर में विराजमान होता है मंगल देव, तो ऐसे जातक मांगलिक होता है और इनके शादी के समय मांगलिक ही ढूंढना चाहिए। इसलिए मंगल हमारे ग्रह में, हमारे जन्म पत्रिका में बहुत ज्यादा रोल अदा करता है। और साथ ही जीवन शक्ति, इच्छा शक्ति, सहन शक्ति, समर्पण, कुछ करने की प्रेरणा और किसी कार्य को पूरा करने की जो लगन है वो मंगल से ही हमको प्राप्त होता है। यदि कोई कार्य हम पूरे लगन के साथ करके उसको संपन्न कर देते हैं तो इससे पता चलता है कि हमारा मंगल देव मजबूत स्थिति में है। मंगल मकर राशि में उच्च का होता है और कर्क राशि में नीच के माने गए हैं। नक्षत्रों की बात करें तो यह मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी है मंगल देव। यदि किसी कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत होती है तो जातक निडर होता है और साहसी भी होता है और उसमें ऊर्जा की अपार वृद्धि देखने को मिलती है। उनके अंदर ऊर्जा कभी कम नहीं होता है। मित्रों, कुंडली में मंगल ग्रह की मजबूत होने का कुछ संकेत हमको ऐसे मिलता है जैसे कि मंगल के शुभ प्रभाव के परिणाम स्वरूप जातक सेना में, पुलिस, प्रॉपर्टी डीलिंग, इलेक्ट्रिक, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स आदि क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने की क्षमता रखता है। मंगल की प्रबलता से व्यक्ति निडरता से अपने निर्णय लेता है और अपने फैसले पर टिका रहता है। मित्रों, अपने फैसले पर अडिग रहता है। जातक ऊर्जावान रहता है जिसके चलते स्वास्थ्य भी ऐसे जातकों का अनुकूल रहता है, स्वास्थ्य कभी खराब नहीं होता है। मित्रों, ये कुछ लक्षण ऐसे हैं जिससे हम देख सकते हैं कि मंगल हमारा कितना प्रभावशाली है, मंगल हमारे जीवन में कितना मांगलिक कार्य करवाएगा। मित्रों, आइए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि मंगल देव कन्या राशि से जब तुला राशि में प्रवेश करेगा तो 12 राशि पर क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। मित्रों, सबसे पहले देखते हैं मेष राशि के जातकों के लिए क्या स्थिति है। मेष राशि, अब बात करते हैं 12 राशि के ऊपर मंगल के गोचर होने से क्या प्रभाव पड़ेगा। मंगल तुला राशि में गोचर करने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव दे सकता है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। मित्रों, सबसे पहले देखते हैं राशि चक्र में मेष राशि जो मंगल के स्वयं का राशि है, यानी कि मेष राशि में जो मंगल देव स्वामी है वो पहले घर का और 8वें घर का स्वामी है। ऐसे में मंगल देव का गोचर यदि प्रथम भाव से देखा जाए तो वो 7वें भाव में है। 7वें भाव की दृष्टि से कन्या राशि से निकलकर अब तक मंगल देव जो है 6ठे घर में था कन्या राशि में, अब कन्या राशि से निकलकर मंगल देव 7वें घर में प्रवेश करेगा। 7वें घर में प्रवेश करने से ऐसे में कुछ कारणों से किसी चीज को लेकर ये शुभ परिणाम दे सकता है। जैसे कि यदि आप विद्यार्थी वर्ग हैं तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा, आपका जो कार्य रुका हुआ था वो अच्छा कार्य बन जाएगा। प्रतियोगिता, 6ठा भाव शत्रु, स्वास्थ्य, प्रतियोगिता, मामा आदि का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में जो मेष राशि के जातक हैं, मेष राशि के जातकों के लिए यह शुभ परिणाम लेकर आएगा। लेकिन कुछ कारणों में जो है जैसे कि वैवाहिक स्थिति है, पारिवारिक स्थिति है, ऐसे में क्योंकि राहु और बृहस्पति जैसे कि
वैवाहिक के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए मंगल का 7वें घर में गोचर होना शुभ नहीं माना जाएगा, क्योंकि मंगल केतु देव वहां पहले से विराजमान है और मंगल का तुला राशि में प्रवेश होने से मंगल और केतु का, साथ ही राहु का भी प्रभाव जो है 7वें घर पर पड़ेगा। लेकिन थोड़ा बहुत जो है गुरु के शुभ प्रभाव होने के कारण ये पारिवारिक स्थिति ज्यादा डबाडोल नहीं होगा, लेकिन यह स्थिति जो है पति पत्नी के लिए अनबन बना सकता है। यदि कोई व्यापारी वर्ग है तो उसके लिए हानिकारक रह सकता है, व्यापार में घाटा हो सकता है, व्यापार में किसी प्रकार का नुकसान होने का प्रबल चांस है। क्योंकि मित्रों, एक तो लग्नेश जो है 7वें घर में जाकर बैठेगा और दूसरा अष्टमेश भी अपने घर से 12वें स्थान में जाकर बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में यह प्रबल नुकसान देने का योग भी देता है। मित्रों, मंगल महाराज 8वें भाव के स्वामी के रूप में आपके 7वें भाव में प्रवेश करेगा। ऐसे में यह वैवाहिक जीवन में अनिश्चितता पैदा करेगा, लड़ाई झगड़े संघर्ष आदि दे सकता है। मंगल की तुला राशि में गोचर होने से इस राशि के वे लोग जो सिंगल हैं और विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं, इस दौरान अधिक मेहनत करना पड़ सकता है। 7वें भाव में मंगल आपके 10वें भाव लग्न भाव और दूसरे भाव को देख रहा है। 10वें भाव पर मंगल की चौथी दृष्टि आपके पेशेवर जीवन के लिए फलदायी साबित होगी, विशेष रूप से उन जातकों के लिए जो बिजनेस पार्टनरशिप की शुरुआत करना चाहते हैं। मित्रों, लग्न भाव पर मंगल की 7वीं दृष्टि होने से आपका स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है, आक्रामक भी होगा लेकिन दूसरों पर हावी होने वाला भी हो सकता है। साथ ही दूसरे भाव पर 8वीं दृष्टि होने की वजह से आपके गले से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं या पारिवारिक परेशानी बढ़ सकती है। इसका असर आपको अपनी बचत पर भी दिखाई दे सकता है। मित्रों, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि के जातकों के लिए जो स्वामी मंगल एक तो 12वें घर में है और दूसरा 7वें घर में। 12वें घर और 7वें घर दोनों घर का स्वामी 6ठे घर में प्रवेश करेगा, यानी कि आपके जो है उसमें 6ठे घर में ऋण रोग शत्रु वाले घर में प्रवेश करेगा। ऐसे में वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का तुला राशि में गोचर होना अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि इस दौरान आपके शत्रु और प्रतिद्वंदी आपको नुकसान पहुंचाने में सक्षम नहीं होंगे और उन पर विजय हासिल करने में आप सफलता प्राप्त करेंगे। विजय हासिल करना आपके बस में होगा मित्रों। लेकिन वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल आपके 12वें और 7वें घर भाव के स्वामी और इसके परिणाम स्वरूप आपके साथ साथ आपके पार्टनर का भी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, इस समय इस वजह से यदि स्वास्थ्य में किसी प्रकार की परेशानी आती है तो आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ऐसे में मंगल का तुला राशि में गोचर अवधि में कार्यस्थल पर आपको कुछ बदलावों का भी अनुभव हो सकता है, या फिर काम के सिलसिले में आपको लंबी यात्रा पे जाना पड़ सकता है। मित्रों, इसी कड़ी में आपके खर्चों में वृद्धि होने की आशंका है। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके लग्न भाव पर होने से आपका स्वभाव में थोड़े से चिड़चिड़ापन आ सकता है, आक्रामक और दूसरों पर हावी होने वाले हो सकता है। साथ ही लोग आपके बारे में गलत धारणा भी बना सकता है। मित्रों में इसी कड़ी में मित्रों आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए गोचर कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि के कुंडली में मंगल 6ठे घर और 11वें घर के स्वामी होकर यह 5वें स्थान में गोचर करने जा रहा है। जो संतान, शिक्षा, रोमांटिक रिलेशनशिप, पूर्व पुण्य आदि का भाव है, पुनर्जन्म का भी भाव है। 6ठे और 11वें भाव के स्वामी के रूप में मंगल आपके लिए मिले जुले परिणाम प्रदान करेगा। कोई अच्छा नहीं कह सकते, ना ही बहुत ज्यादा खराब कह सकते। मंगल का तुला राशि में गोचर सट्टा बाजार जैसे शेयर मार्केट में से जुड़े लोगों के लिए अत्यंत शुभ साबित होने वाला है। मित्रों, इस दौरान आप अच्छा खासा लाभ
कमा सकते हैं यदि आप मेहनत करते हैं तो। मिथुन राशि के उन छात्रों के लिए मंगल का यह गोचर बेहद शुभ रहने वाला है जो जातक इंजीनियरिंग क्षेत्र में है, मेडिकल आदि से जुड़े क्षेत्रों की पढ़ाई कर रहे हैं या किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में है। इनका प्रदर्शन इस समय शानदार रहेगा, लेकिन इसके विपरीत मंगल का तुला राशि में गोचर इस राशि के प्रेमी जोड़े के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि छठे भाव के स्वामी के रूप में और एक क्रूर एवं उग्र ग्रह होने के कारण मंगल आपके पॉजिटिव आक्रामक पार्टनर पर हावी होने का और असुरक्षा की भावना से भर सकता है। ऐसे में आपके रिश्ते में विवाद और मतभेद बढ़ सकते हैं मित्रों। इनसे बचने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करनी चाहिए। मंगल गोचर की अवधि में गर्भवती महिलाओं को खुद की और बच्चे को लेकर सावधान रहने की सलाह दी जाती है। हालांकि 5वें भाव में बैठकर मंगल की दृष्टि आपके 8वें, 11वें, 12वें भाव पर होगी। ऐसे मिथुन राशि के जो छात्र विदेशी यूनिवर्सिटी में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं या किसी विदेशी कोर्स या रिसर्च कार्य से जुड़े हैं, उन्हें अपने पढ़ाई में हर संभव समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे सकता है मित्रों। 11वें भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ने से यह समय निवेश और लाभ कमाने के लिए शानदार रहने वाला है, लेकिन यह आपके 8वें और 12वें भाव को प्रभावित कर रहा है। इसके परिणाम स्वरूप आपका स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, अपने स्वास्थ्य को आपको मित्रों। साथ ही व्यायाम करते समय और यात्रा के दौरान विशेष रूप से सावधान आपको रहना चाहिए मित्रों। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए, कर्क राशि के जातकों के लिए, क्योंकि कर्क राशि के एक तो मंगल 5वें घर के स्वामी और दूसरा 10वें घर के स्वामी है, और दोनों घर के स्वामी होकर मंगल आपके चौथे घर में प्रवेश करने वाले हैं। इससे देखते हैं कि कर्क राशि को क्या लाभ होने वाला है। कर्क राशि के लिए मंगल मित्र ग्रह है और केंद्र में जो है इनका यानी कि चौथे घर में प्रवेश होने जाने वाला है। त्रिकोण भाव को नियंत्रित करता है जो कि कुंडली का 5वां और 10वां भाव होता है। अब यह आपके चौथे भाव यानी कि माता, घरेलू चीज, जीवन, भूमि, वाहन आदि के भाव में गोचर करने जा रहा है। कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल तुला राशि में गोचर अच्छा कहा जाएगा। यह समय घर, वाहन, प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए बेहद उपयुक्त समय है मित्रों। आपके लिए खरीदारी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा समय रहने वाला है। यदि इस समय आप घर, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला आदि में निवेश करते हैं तो आपको 100% लाभ की चांस है मित्रों। नुकसान होने का कोई चांस नहीं है। हालांकि यदि आगे बात की जाए, आपके लिए लाभकारी और योग कारक ग्रह होने के कारण चौथे भाव में मंगल के गोचर को आपके घरेलू जीवन के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता, थोड़ा सा इसको प्रभावित करेगा, क्योंकि इसका स्वभाव क्रूर ग्रह का है, उग्र का है और अपना प्रभुत्व कायम करने वाला है। मंगल जहां भी रहता है उस घर से संबंधित हर क्षेत्र में चाहता है कि मैं अपना जो है स्वामित्व इस पे कायम करूं। ऐसे माता के साथ आपको रिश्ते में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। संभव है किसी बात को लेकर माता आपकी आलोचना कर, जिसके चलते आपको उनके साथ असहमति और विवादों से दो चार होना पड़ सकता है। इस राशि के माता पिता को अपने संतान के साथ समस्याओं से जूझना पड़ सकता है, या फिर यदि आपके बच्चे आपसे दूर रहते हैं तो मंगल के तुला राशि में गोचर के दौरान आपसे मिलने या तो आ सकते हैं या आप जा सकते हैं मित्रों। इसी कार्य में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मंगल की 7वीं दृष्टि आपके 10वें घर पे है और 8वीं दृष्टि 11वें घर पे है। इनकी दृष्टि में व्यापार के प्रगति के लिए फलदायी साबित होने वाला है। साथ ही आप पेशेवर जीवन में तरक्की हासिल करने वाले हैं। आपको कई सारे लाभ के अवसर भी प्राप्त होगा मित्रों। या पूरी तरह समर्पित होकर यदि आप काम करते हैं तो इस दौरान व्यापार, बिजनेस, पार्टनरशिप और वित्त आदि के क्षेत्र में लाभ के काफी ज्यादा सामंजस्य होगा और आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा मित्रों। दूसरी तरफ मंगल
देव की चौथी दृष्टि आपके 7वें भाव पर होगी। ऐसे में आपके और आपके पार्टनर के बीच थोड़ा सा ज्यादा विवाद बढ़ सकता है, पॉजिटिवनेस बढ़ सकता है, यहाँ तक कि आप उन पर संदेह भी कर सकते हैं और संभव है कि रिश्ते में जरूरी स्पेस होना चाहिए। उन्हें यह सब बातें आप दोनों के बीच विवादों का कारण बन सकती है मित्रों, इसलिए आपको अपने वैवाहिक जीवन को लेकर सतर्क रहना चाहिए और उपाय के तौर पर माता को गुड़ से बनी मिठाई जरूर भोग लगानी चाहिए और आपको बजरंग बानी या हनुमान चालीसा या हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ानी चाहिए। मित्रों, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है यह गोचर काल। सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल मेष राशि नवम भाव पर पड़ता है और आपका चतुर्थ भाव के स्वामी होकर यह आपके तीसरे घर में यानी कि पराक्रम स्थान में गोचर करने वाले। भाग्य भाव पर मंगल देव का डायरेक्ट या 7वीं दृष्टि होने से आपके भाग्य में बदलाव आएगा। साथ ही आपके लिए योग कारक ग्रह भी है जो अब तीसरे भाव में गोचर करने जा रहा है। कुंडली में तीसरा भाव भाई बहनों, रुचि, छोटी यात्रा और संचार कौशल का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे मंगल का तुला राशि में गोचर आपको नई ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास से मित्रों भर सकता है। इस दौरान आपका संचार कौशल बेहद प्रभावशाली रहेगा। जिन जातकों का संबंध संवाद वाले क्षेत्रों जैसे कि डिजिटल मीडिया, वकालत आदि से है वह इस दौरान प्रगति हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आपको अपने भाइयों, छोटे भाई बहन और मेल कजिन आदि का समर्थन भी इस समय प्राप्त होगा। लेकिन अगर मंगल की स्थिति अच्छी ना हो, आपके जन्म पत्रिका में अशुभ स्थिति हो, यदि आप मांगलिक हो तो यह ज्यादा प्रभावशाली नहीं हो सकता। मित्रों, अगर मंगल की स्थिति अशुभ हो या फिर आपके तीसरे भाव मौजूद हो तो आपके अपने भाई बहनों या कजिन के साथ टकराव की स्थिति हो सकती है। टकराव का सामना करना पड़ सकता है। आप किसी के साथ विवाद में भी पड़ सकते हैं जहां बात हाथापाई तक आ सकते हैं। मित्रों, तीसरे भाव में मंगल की दृष्टि आपके छठे भाव, चौथी दृष्टि मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो छठे भाव पर होने से ऐसे समय में दुश्मनों और प्रतिद्वंदियों पर जीत हासिल करने के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दौरान वह आपको नुकसान पहुंचाने में सक्षम नहीं होंगे। साथ ही मंगल की तुला राशि में गोचर की अवधि में आपके पिता, गुरु और मेंटर का भी आपको समर्थन मिलेगा, लेकिन आपको उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। आप धर्म कर्म के कार्यों में रुचि लेंगे। मंगल तीसरे भाव में बैठकर आपके दसवें भाव को देखेगा जो कि प्रोफेशन का भाव है। ऐसे में सिंह राशि के जातक पेशेवर जीवन में अच्छी तरक्की प्राप्त करने के चांस बन रहा है। मित्रों, ऐसे में जो जातक हाल फिलहाल में ग्रेजुएट हुए हैं और अपने भाई या भाई तुल्य व्यक्ति की मदद से करियर को शुरू करने के लिए अच्छी नौकरी को प्राप्त कर सकता है, तो मंगल का गोचर इसमें आपकी सहायता अवश्य करेगा। होना हो इस समय आपके लिए नौकरी, कहीं ना कहीं नौकरी के लिए ऑफर आ जाए आपको और इस समय इस गोचर काल में आपको जॉब लग जाए। मित्रों, मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए उपाय के तौर पर, यदि आप सिंह राशि के जातक हैं तो। मित्रों, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए यह गोचर काल कैसा रहने वाला है। कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल देव तीसरे और 8वें भाव के स्वामी होकर या दूसरे भाव में गोचर करने वाला है। मंगल देव कन्या राशि के जातकों के लिए योग कारक नहीं है, जो कि अच्छा प्रभाव नहीं है। कुंडली में ये दोनों भाई बहन और अनिश्चितता एवं गोपनीयता का प्रतिनिधित्व करता है। अब मंगल आपके दूसरे भाव में गोचर करने जा रहा है जो आपके धन और कुटुंब का भी भाव। कुंडली में दूसरा भाव परिवार, बचत और वाणी आदि को दर्शाता है। कन्या राशि वालों के लिए दूसरे भाव में मंगल का तुला राशि में गोचर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जा सकता है, क्योंकि आपके वाणी में कर्कशता आ जाएगी। आपका वाणी किसी को चुभ सकता है, इसलिए बोलने से पहले जितने भी कन्या राशि के जातक हैं उनको सोच समझकर इस समय बोलना चाहिए। कहीं
गलत जगह निवेश नहीं करना चाहिए। दूसरे भाव में मंगल का तुला राशि में गोचर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। आपको आक्रामक और हावी होने की जो आदत बनने वाली है उससे आपको बचाव करना चाहिए मित्रों। बातचीत करते समय दूसरों पर हावी होने वाला बन सकती है आपकी आदत। साथ ही आपको गले से संबंधित समस्याओं और कठोर वाणी के चलते परिवार के सदस्यों के साथ विवादों का भी सामना करना पड़ सकता है। दूसरे भाव मंगल की दृष्टि आपके 5वें भाव और 8वें भाव पर और 9वें भाव पर पड़ रही है। ऐसे में मंगल की चौथी दृष्टि आपके 5वें भाव पर होने से बच्चों और उनके हित को लेकर यह आपको पॉजिटिव बना सकता है। ठीक इसके विपरीत मंगल का गोचर कन्या राशि के छात्रों के लिए अनुकूल रहेगा। विशेष रूप से उन छात्रों के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या तकनीकी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उनको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला मित्रों। कन्या राशि के जो जातक रिलेशनशिप में उनके रिश्ते में भी पॉजिटिवनेस और आलोचनात्मक झलक देखने को मिल सकता है। थोड़ा बहुत कड़वाहट झेलना पड़ सकता है। ऐसे में आपको अत्यधिक सतर्क रहने की जरूरत है ताकि आपको किसी प्रकार का नुकसान न झेलना पड़े मित्रों। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कैसा रहने वाला है। मित्रों, तुला राशि के जातकों के लिए मंगल 7वें घर और दूसरे घर के स्वामी होकर स्वयं लग्न में ही गोचर होने वाले, यानी कि लग्न तुला राशि स्वयं लग्न में ही गोचर होगा। ज्योतिष में मंगल को अच्छे स्वास्थ्य, ऊर्जा और आत्मविश्वास का कारक माना जाता है। ऐसे में मंगल का लग्न भाव में गोचर आपको ये 3 चीजें प्रदान करेगा, लेकिन आपको इस ऊर्जा का उपयोग सकारात्मक कार्यों में करना चाहिए, अन्यथा आप आक्रामक हो सकते हैं। साथ ही लोगों द्वारा आपके रूखे स्वभाव वाला व्यक्ति समझा जा सकता है। आप विवादों और मतभेदों में भी घिर सकते हैं मित्रों, क्योंकि मंगल का डायरेक्ट दृष्टि आपके 7वें भाव पर है। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर है। मंगल की चौथी दृष्टि आपके 4थे घर पर है, माता वाले क्षेत्र पर, जिसके कारण आपके माता या भूमि वाहन संबंधित आदि क्षेत्र में विवाद का सामना भी करना पड़ सकता है। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पर है। इस वजह से आपके स्वास्थ्य में भी थोड़ी बहुत परेशानी की झलक दिख रही है मित्रों। इन सभी चीजों में आपको जो है संभल कर रहना पड़ेगा मित्रों। 7वें भाव के स्वामी का लग्न भाव में अपना तुला राशि के उन जातकों के लिए फलदायी साबित होगा जो सिंगल है और शादी के बंधन में बंधना चाहता है। इस दौरान आपके पास एक अच्छा रिश्ता आ सकता है। वह इस राशि के शादीशुदा जातकों को अपने पार्टनर का पूरा समर्थन मिलने का भी योग दिख रहा है। इसके विपरीत दूसरे भाव के स्वामी की लग्न भाव में मौजूदगी को भी अनुकूल कहा जाएगा। इस दौरान आपको परिवार का भी साथ प्राप्त होगा। आप खुद पर भी धन खर्च करते हुए मित्रों नजर आएंगे। कुछ चीजें ऐसे जिसमें आपको सावधानी बरतनी चाहिए, कुछ चीजें ऐसे हैं जिसमें आपको जो है बिल्कुल सावधानी बरतनी चाहिए, और कुछ चीजें में आपको फायदा भी होगा मित्रों। हालांकि मंगल महाराज की 4थे भाव पर दृष्टि पड़ने से यह समय संपत्ति, वाहन खरीद बिक्री के माध्यम से लाभ कमाने की भी योग श्रेष्ठ बन रहा है इस समय। लेकिन मंगल केतु के साथ बैठे, इसलिए आपको सोच समझकर इन सभी चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए। बिना सोचे समझे यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होने की भी चांस हो सकता है मित्रों। इसके अलावा मंगल की दृष्टि आपके 7वें भाव पर भी होगी, जो कि बिजनेस पार्टनरशिप के लिए ठीक ठाक कहा जा सकता है, और आपको हर कदम पर अपने पार्टनर का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है मित्रों, क्योंकि वहां पर गुरु और राहु विराजमान है। गुरुदेव का शुभ प्रभाव है पहले 7वें स्थान पर, इसलिए आपको थोड़ा सा शुभता भी दिख रहा है मित्रों। तुला राशि के जितने भी जातक हैं, उपाय के तौर पर माँ भगवती को आप लाल फूल अर्पित कर सकते हैं मित्रों। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। जो जातक वृश्चिक राशि से संबंध रखता है उन जातकों के लिए या वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर 12वें भाव में होने वाला है, क्योंकि वृश्चिक राशि में
पहला लग्न भाव के स्वामी और छठे घर के स्वामी दोनों का गोचर आपके 12वें भाव में होने जा रहा है। और 12वें भाव में होने से कुंडली में 12वां भाव विदेश, आइसोलेशन, विदेशी कंपनियां जैसे एमएनसी आदि का प्रतिनिधित्व करता है। इसके परिणाम स्वरूप मंगल का तुला राशि में गोचर आपके लग्न भाव के स्वामी के रूप में 12वें भाव में होगा, जिसे आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं कहा जा सकता। यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं मित्रों, तो स्वास्थ्य में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, क्योंकि यह कार्य आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है मित्रों। इसके परिणाम स्वरूप मंगल का तुला राशि में गोचर अपने आपके लग्न भाव के स्वामी के रूप में 12वें भाव में होगा, जिसे आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता। संभव है कि इस दौरान आपको कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़े और डॉक्टर के पास भी कई चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। ऐसे में आपके चिकित्सक पर होने वाले खर्चों में बढ़ोतरी देखने को भी मिल सकती है मित्रों। हालांकि अगर हम सकारात्मक पक्ष की बात करें तो मंगल का यह गोचर आपके लिए, यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते थे और अब तक आपका विदेश यात्रा लटक रहा था, कार्य पूरा नहीं हो पा रहा था, वीजा नहीं मिल पा रहा था, तो यह सारे कार्य आपके संभव हो जाएगा इस गोचर काल में। लेकिन यदि आप कहीं भी जाते हैं तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से मित्रों ख्याल रखना चाहिए। छठे भाव का स्वामी आपके 12वें भाव में जा रहा है, फलस्वरूप यह अवधि पैसे उधार लेने देने के लिए सही नहीं होगा। इस समय आपको लेन देन, पैसे संबंधित, धन संबंधित यदि आप निवेश करते हैं या लेन देन करते हैं तो आपको रुक जाना चाहिए थोड़े समय के लिए। यह समय बिल्कुल भी उचित नहीं है। यदि आप कुछ भी कार्य करते हैं तो आपके पैसे, धन फंसने के 100% योग है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मित्रों। इसके अलावा 12वें मंगल आपके तीसरे भाव, छठे भाव और 7वें भाव को भी देख रहा है। मंगल का तुला राशि में गोचर की अवधि में किसी छोटी यात्रा या फिर चिकित्सा पर होने वाले खर्चे या कानूनी विवाद आदि के कारण आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। वहीं इसके सकारात्मक पक्ष को देखें तो वृश्चिक राशि के जितने भी दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने में सक्षम थे अब तक, अब वो सक्षम नहीं रहेंगे, वो अब सब कमजोर पड़ जाएंगे। हालांकि 7वें भाव पर मंगल की 8वीं दृष्टि को आपके पार्टनर की सेहत के लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। इस दौरान उन्हें कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है मित्रों, और जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद भी होने की आशंका है मित्रों। यदि उपाय की बात की जाए तो जितने वृश्चिक राशि के जातक हैं, मंगल ग्रह द्वारा शुभ परिणामों की प्राप्ति के लिए अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में सोने की बनी हुई अंगूठी में लाल मूंगा जलाकर धारण करना चाहिए। यदि आप लाल मूंगा पहनते हैं तो आपको लाभ हो सकता है मित्रों इस समय। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए समय कैसा रहने वाला है मित्रों। धनु राशि के जितने भी जातक, उनके जन्म पत्रिका में मंगल 8वें घर के स्वामी और 5वें घर के स्वामी होकर 11वें स्थान में गोचर करेगा। मंगल धनु राशि के जातकों के लिए योग कारक ग्रह भी है और त्रिकोण के स्वामी भी है। 5वें त्रिकोण के स्वामी होकर यह लाभ स्थान में यानी कि 11वें स्थान में गोचर करेगा। ऐसे मंगल का तुला राशि में गोचर आर्थिक लाभ की दृष्टि से आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको विदेश से धन लाभ हो सकता है। इसके परिणाम स्वरूप शेयर बाजार से जुड़े लोग और विदेशी कंपनियों के शेयर में निवेश के इच्छुक लोगों के लिए समय फलदायी साबित होगा। मंगल का 11वें भाव में गोचर आपके भीतर भौतिक चीजों के प्रति इच्छाओं को बढ़ा सकता है। साथ ही आपको बड़े भाई, पुरुष मित्रों, चाचा आदि का सहयोग मिलेगा। 11वें भाव में स्थित मंगल की दृष्टि आपके दूसरे, 5वें और 6ठे भाव पर होगी। जब मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर होगी उस समय आपका रवैया परिवार को लेकर सकारात्मक रहेगा और बचत करने के बारे में भी आप विचार कर सकते हैं मित्रों। इनका असर आपकी वाणी पर भी देखने को मिल सकता है। साथ ही मंगल की 5वें और 6ठे भाव पर दृष्टि धनु राशि के उन छात्रों के लिए भी शुभ रहने वाला है जो प्रतियोगिता
परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी कंपटीशन में भाग लेने वाले हैं मित्रों, मंगल का तुला राशि में गोचर की अवधि में आपका प्रदर्शन शानदार साबित होगा। तुला राशि में आपके प्रतिद्वंद्वी आपको टक्कर देने में सक्षम नहीं होंगे। इस गोचर काल में छठे भाव पर मंगल की दृष्टि होने से कानूनी मुकदमे का फैसला आपके पक्ष में होने की संभव है। मित्रों इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए गोचर काल कैसा रहने वाला है। मित्रों, मकर राशि में मंगल देव 11वें और चौथे घर के स्वामी होकर यह आपके 10वें घर में गोचर करने वाला है, यानी कि पेशेवर जीवन के भाव में प्रवेश करने जा रहा है। 10वें भाव के मंगल के गोचर को अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस भाव में मंगल को दिग्बल प्राप्त होता है। इसके परिणाम स्वरूप मकर राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर आपके पेशेवर जीवन के लिए फलदायी रहेगा। आपको कार्यस्थल पर अपने आसपास के लोगों और वरिष्ठों का समर्थन मिलेगा। साथ ही यह समय प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट आदि से जुड़े लोगों के लिए भी अनुकूल रहने वाला है। मित्रों, 10वें भाव में स्थित मंगल आपके लग्न भाव, पहले और चौथे भाव और 5वें भाव को देख रहा है। इन परिस्थितियों में मंगल का तुला राशि में गोचर आपको अति आत्मविश्वासी और ऊर्जा से पूर्ण बनाएगा, जिससे आप पेशेवर जीवन को बेहतर बना सके। ठीक इसी समय मंगल की दृष्टि आपके चौथे भाव पर होगी, जो आपकी मेहनत और समर्पण के बल पर पेशेवर जीवन में नई संभावनाएं पैदा करेगी। आशंका है कि यह जातक अपने निजी जीवन पर भी ज्यादा ध्यान न दे पाए, जिससे घरेलू जीवन की खुशियों में भी कमी आ सकती है। मित्रों, मंगल की दृष्टि आपके चौथे भाव पर होने से इन जातकों को अपनी माता का साथ मिलेगा, लेकिन आपको उनके स्वास्थ्य का देखभाल करना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए अपनी माता के स्वास्थ्य के प्रति। साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ रही होगी, जो मकर राशि के जातकों की शिक्षा में समस्या पैदा कर सकता है। आपके प्रेम जीवन पर भी इसका असर पड़ सकता है। मंगल का तुला राशि में गोचर की अवधि मकर राशि के माता पिता अपने संतान के स्वास्थ्य और उनसे जुड़ी दूसरी बात को लेकर चिंतित नजर आ सकते हैं। मित्रों, ऐसे में मकर राशि के जितने भी जातक वो सभी शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाए और हनुमान चालीसा की पाठ अवश्य करें। मित्रों, अब बात करते हैं इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए समय कैसा रहने वाला है। मित्रों, कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल 3रे और 10वें घर के स्वामी होकर यह आपके नवम स्थान या भाग्य स्थान में गोचर करने वाले 9वें भाव में गोचर करेंगे। कुंडली में 9वां भाव पिता, गुरु, भाग्य को दर्शाता है। ऐसे मंगल का गोचर आपके 9वें भाव में होने से आपको अत्यधिक झुकाव धर्म, कर्म और आध्यात्मिक गतिविधियों में होगा। यह समय उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए भी अच्छा रहेगा। कुंभ राशि के छात्र शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए काफी मेहनत करेंगे, जिसका लाभ इन्हें भविष्य में मिलेगा। इसी बात की प्रबल संभावना है कि काम के सिलसिले में आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है, या फिर भाई बहन कजिन के साथ आप कोई छोटी दूरी की यात्रा भी कर सकते हैं। मित्रों, या तीर्थ स्थल की यात्रा भी आप कर सकते हैं। मित्रों, 9वें भाव में बैठकर मंगल आपके 12वें भाव, 3रे भाव और 4थे भाव को देखेगा। इसके परिणाम स्वरूप मंगल का तुला राशि में गोचर होने से आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है, या खर्च मेडिकल और यात्राओं से जुड़े हो सकते हैं। मंगल के 3रे भाव पर दृष्टि आपके आत्मविश्वास से भरा बनाए रखेगी और संचार कौशल भी प्रभावी रहेगा। मित्र, ऐसे में आप आक्रामक, दूसरों पर हावी होने वाले बन सकते हैं। इसके फलस्वरूप दूसरों के साथ बातचीत करते समय स्वयं को शांत रखने की सलाह दी जाती है। हालांकि मंगल आपके 4थे भाव को देख रहा है और ऐसे में आपके घर परिवार का माहौल थोड़ा बिगड़ सकता है। साथ ही इस गोचर के दौरान अपनी माता के स्वास्थ्य को लेकर विशेष रूप से आपको मित्रों सतर्क रहना चाहिए।
शनिवार के दिन गरीबों को गुड़ से बनी मिठाई आपको दान करना चाहिए मित्रों। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए गोचर काल कैसा रहने वाला है। मित्रों, मीन राशि के जातकों के लिए मंगल दूसरे और नवम भाव के स्वामी होकर यह आपके जो है अष्टम भाव में गोचर करने जा रहा है, जो कि शुभ नहीं है, जो कि अच्छा नहीं है। आपके भाव में गोचर करेगा जो कि अच्छा नहीं है। आपके स्वास्थ्य को लेकर दीर्घायु, अचानक से घटने वाली घटना और रहस्य आदि का भाव है। मीन राशि के जातकों के 8वें भाव में मंगल के होने के कारण मंगल के तुला राशि में गोचर आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। यह आपके जीवन में अनिश्चितताएं पैदा कर सकते। किसी भी चीज को लेकर निश्चितता नहीं हो सकता आपके जीवन में इस गोचर काल में। यह आपके जीवन में कई सारी समस्याओं को लेकर भी आ सकता है। आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी दे सकता है। आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा। हो सकता है कहीं न कहीं आपके कुटुंब में भी किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आपके पिता के भी स्वास्थ्य खराब हो सकता है मित्रों इस गोचर काल में। लेकिन सकारात्मक पक्ष की बात करें तो मंगल का तुला राशि में गोचर मीन राशि के उन छात्रों के लिए शुभ रहेगा जो रिसर्च के क्षेत्र में पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं या जिनका संबंध गूढ़ विज्ञान जैसे ज्योतिष आदि से है। 8वें भाव में मंगल की दृष्टि आपके 11वें भाव, दूसरे भाव और तीसरे भाव पर पड़ रही है। 11वें भाव पर मंगल की दृष्टि आपको निवेश और धन लाभ को लेकर पॉजिटिव बनाएगी। हालांकि यह समय निवेश के लिए अनुकूल रहेगा, लेकिन आपको अपने द्वारा किए गए निवेश और धन लाभ के बारे में किसी को बताना नहीं चाहिए मित्रों। मंगल की दृष्टि की यदि बात की जाए तो मंगल की दृष्टि आपके कुटुंब भाव पर बढ़ रहा है, जिसके कारण आपके कुटुंब में भी समस्या है। मंगल की चौथी दृष्टि को यदि देखा जाए तो आपके आय के क्षेत्र पर पड़ रहा है, तो आय के क्षेत्र में भी समस्या बन सकता है। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके कुटुंब के क्षेत्र पर है और 8वीं दृष्टि आपके भाई बहनों के क्षेत्र पर पड़ता है। तो ऐसे में आपके वाणी कर्कश हो सकता है, भाई बहनों से संबंध खराब हो सकता है। तो मित्रों, जितने भी जातक मीन राशि के उनको यदि संभव हो तो इस समय स्वास्थ्य आदि समस्याओं से बचने के लिए रक्तदान करना चाहिए। आपको रक्तदान अवश्य करना चाहिए। चाहे एक बूंद निडल से ही अपने ब्लड को निकालकर जमीन पर गिरा दे, इससे भी आपके जीवन में आने वाली समस्याओं से मित्रों बच सकते हैं। मित्रों, ये था मंगल गोचर के कारण होने वाले राशि पर 12 राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में आप देख रहे थे मित्रों। आशा करता हूं कि यह वीडियो आप सबको पसंद आया हो। मित्रों, यदि आप जन्मपत्री बनवाना चाहते हैं, वास्तु दिखवाना चाहते हैं या वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया उस पर आप कंसल्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार।